हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। तो हम आपको दिखा रहे हैं अपने पूरे जुलाई का रिकैप कि पूरे जुलाई मंथ में हमने क्या क्या किया और बाहर कहाँ कहाँ गए और बाहर जाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसको कि फिर आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारा चेंज मिलने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग अलग तरीके की ज़िंदगी देख करके और अपने जीवन में अप्लाई करके आप चेंज पा सकते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी, अब मुझे समझ में आया कि जो प्रधानमंत्री मोदी भी हैं वो क्यों बाहर जाते हैं, क्योंकि बाहर जाने से उनको नए नए कल्चर देखने को मिलते हैं, नई नई वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं, नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए नए अनुभव मिलते हैं, नए तरीके मिलते हैं कि कैसे अपने देश में कुछ नया किया जा सकता है। तो जब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं तब तक आप कुछ नया देखेंगे नहीं, तब तक आप कुछ नया सीखेंगे नहीं। तो ये तो हो गई बात बाहर निकलने की और बाहर जाने की और अलग अलग जगह पर जाने की और वहाँ जाने से क्या फ़ायदे होते हैं उसकी। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए और हमने क्या नया सीखा। तो भाई इस बार जुलाई महीने में हमने सीखा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और नई चीज़ें देख रहे हैं तो उससे आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंज मिल रहा है। तो ये तो भाई मैंने अपनी रिपीट कर दी बात, उससे हो गए होंगे आप बोर, और आप बोर हो गए होंगे तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग भी तो मुझे सब्सक्राइब कर नहीं रहे मेरे चैनल को। आप देख लेते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट भी कर दिया करिए और साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो ये देखिए, ये है शिवकुटी में एक राम बगिया जगह जहाँ का व्यू बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही सुंदर है। इसको देखने से वहाँ पर एकदम प्राकृतिक, मतलब प्रकृति से आप एकदम अटैच हो जाते हैं। नदी है, नदी के किनारे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, बड़ा सा फार्म हाउस है और वो फार्म हाउस बिल्कुल एक जंगल का रूप लेता है जो जस्ट लाइक एक मूवी में शूटिंग भी की जा सकती है। तो ये तो एक खूबसूरत जगह, प्राकृतिक जगह है, वो हमने आपको दिखा दी और वहाँ का व्यू हम लेते हुए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आनंद में महसूस कर रहे थे। तो भाई आप मेरे चैनल को प्लीज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या है ना, आपका तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ, बस यही होगा कि मेरी शक्ल आपको बार बार दिखेगी और मेरे वीडियोस बार बार दिखेंगे, लेकिन प्लीज़ उसको देखना नहीं देखना वो आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उस वीडियो को देखिएगा, अगर आपको उससे कोई नई जानकारी मिलती है तो आप वो वीडियो देखिएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हम कुछ अच्छे और नए नए कंटेंट ला सकते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। मेरा चैनल जब ग्रोथ होगा तो हम भी फिर उसमें, मत देखिए, मेरे पास जब अर्निंग आने लगी, और देखिए आपके जेब से कुछ भी नहीं जाने वाला है, बस आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक सपोर्ट होगा। और इंसानियत के नाते और मानवता के नाते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। अगर आपके एक सब्सक्राइब से हम आगे बढ़ सकते हैं या मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट मिल सकता है तो इतना आपको ज़रूर कर देना चाहिए। मेरे चैनल की व्यू हमेशा बताती है कि जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वही मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये एक बस है, ये कोलकाता का दृश्य है। तो भाई जुलाई में हम चले गए थे कोलकाता और ये बस जा रही है वेस्ट बंगाल, नहीं बांग्लादेश। ये बस पूरी कोलकाता से बांग्लादेश तक जाती है। उसी में आपकी पूरी फैसिलिटीज़ आपको हैं, रूम है, टॉयलेट है और किचन है, मेस, मतलब सारी चीज़ें इसी बस के अंदर हैं। तो इजी टू राइड, ये बांग्लादेश के लिए, कोलकाता से डायरेक्ट बांग्लादेश के लिए बस है। और भाई बांग्लादेश आपको तो पता ही है, पहले अपने भारत देश में ही था लेकिन अब वो अलग हो गया और वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कोलकाता का दृश्य और कोलकाता में मुझे ये वेस्ट बंगाल जा रही बस बहुत ही सुंदर लगी तो मैंने तुरंत वहीं की रोड का ये वीडियो बना लिया। और भाई कोलकाता में हमने दर्शन किया काली मंदिर का, जो बहुत ही सुंदर मंदिर है और वहाँ का फेमस मंदिर है। एक काली घाट है और दूसरा दक्षिणेश्वरी काली माता का मंदिर है। तो वहाँ पर जा कर के हमने दर्शन किया। अभी तो ये कोलकाता में बगल में ही एक शिव मंदिर था, ये वहाँ पर सोमवार का दिन पड़ा और सोमवार के दिन फिर हमने वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया। और देखिए, भगवान भोलेनाथ वहाँ पर मुझे कलकत्ता में भी मिल गए सोमवार के दिन। तो ये है वहाँ की लिफ्ट जहाँ पर हम रुके हुए थे, उस लिफ्ट के सीन का ये दृश्य है। तो हमने लिफ्ट में भी एक वीडियो बना ली। और होटल, ये बहुत पुरानी लिफ्ट थी इसलिए मैंने इसको बनाया शटर वाली, कि देखिए अभी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, जैसे पहले थी वैसे ही ये अभी भी है। तो ये वो रूम है जहाँ कोलकाता में हम रुके हुए थे और वहाँ पर हमने रुक करके फिर जाकर काली मंदिर में दर्शन किया। भाई यहाँ पर एक रियल एस्टेट कंपनी का सेमिनार था और जिन्होंने भाई इनवाइट किया था और 100% कैश बैक भी दे रहे हैं।
तो अगर आप लोग रियल एस्टेट में भी इंटरेस्टेड हों या आप मुझसे ज़मीन लेना चाहते हों या कुछ भी सेल आउट करना चाहते हों रियल एस्टेट में, तो मुझसे कॉल कर सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं। तो ये पहुंच गए हम दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। देखिए कितना ही खूबसूरत टेम्पल था, बहुत बड़ा मंदिर था ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर का सीन। नहीं, ये काली घाट का काली मंदिर है, हाँ। और बहुत ही ज़्यादा ये अभी हम लोग गंगा घाट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी गंगा मैया हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं गंगा मैया के पास और गंगा मैया का दर्शन करते हैं, गंगा जल अपने ऊपर छिड़कते हैं और अपने आप को सबसे पहले पवित्र करते हैं। जो भी हमारे अंदर पाप हो, हमारे शरीर पर निगेटिव एनर्जी हो या कुछ भी ऐसा हमने टच किया हो जिससे हम भगवान को टच ना कर सकें, भगवान का दर्शन करने में जिससे बाधाएं हैं। तो ये मेरी भाभी थी कोलकाता में, जिनके यहाँ हम गए थे, जिनके माध्यम से ही हमने पूरा काली मंदिर का दर्शन किया। भाभी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत ही सेवा भाव से भाई अपने साथ घुमाया और अपने यहाँ रखा। और तो भाई सबका नेचर ऐसा ही होना चाहिए, सब लोग बहुत अच्छे से होने चाहिए। तो मैंने भी भाभी को इनवाइट किया कि भाभी आप प्रयागराज आइए और बिल्कुल प्रयागराज में आपको हम ऐसे ही सेवा भाव से घुमाएंगे और दर्शन कराएंगे जहाँ जहाँ भी आप चलेंगी। तो ये देखिए कि ये वहाँ का प्रसाद की शॉप थी और आप उस प्रसाद मतलब वहाँ पे स्टॉल के जितने भी थे सबके अपने अपने नंबरिंग थे। यहाँ से हमने प्रसाद लिया काली माता मंदिर के लिए। और सबसे खुशी की बात, इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग भी थे और उस दिन था सोमवार और बहुत बढ़िया से हमने फिर सोमवार को 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। काली मंदिर में ही ये बन रहा है। और ये है भाई रोड की, जब हम निकल रहे थे तो हमने रोड की बना ली थी, थोड़ी सी रास्ते की जर्नी की भी कि भाई दिखना चाहिए कि हम गए थे। और ये मेट्रो में बैठे थे, तो मेट्रो का है ये कोलकाता का। और ये वहाँ का सीन है। मेट्रो का शीशा गंदा था इसलिए बहुत ही धुंधली वीडियो आ रही है, क्लियर नहीं दिख रहा है, जबकि हमको ऐसे क्लियर दिख रहा था, लेकिन कैमरे से पूरी क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी क्योंकि शीशे पे थोड़ी गंदगी थी। तो भाई हम बात कर रहे थे सब्सक्राइब की, लाइक की, शेयर की। और भाभी देखिए वहाँ पर बैठी हुई हैं लाल साड़ी में और हम इधर बैठे हुए हैं क्योंकि हमको बनानी थी वीडियो। और ये देखिए ये पूरा कोलकाता सिटी हम आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो से हमको ये पूरा कोलकाता सिटी दिख रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए भी कुछ यादें, कुछ व्यूज़ और कुछ सीन ये सब चीज़ें हम कैप्चर कर लें। तो हमने कैप्चर कर लिया और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें हम देखें या जो भी चीज़ें हमें थोड़ी सी भी मतलब नई लगें वो मेरे सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंच जानी चाहिए वो जानकारी। और आप लोग का भी अगर मन करे तो आप लोग वहां जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि कभी कभी प्लानिंग हो जाती है, कभी हम जब कुछ देखते रहते हैं ना तो अचानक हमारे मन में प्लान आता है कि अच्छा हाँ हाँ चलो हम भी चलते हैं कोलकाता और काली मंदिर के दर्शन करके आते हैं। तो भाई आप काली मंदिर जाइएगा, तो आप अगर दक्षिणेश्वरी काली मंदिर जाइएगा तो आप बेलूर मठ ज़रूर जाइएगा। वो हमारा मिस हो गया था क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम नहीं था, इसलिए हम नहीं जा पाए थे। और उसके बाद फिर आप वहाँ से बेलूर मठ और दक्षिणेश्वरी दर्शन करने के बाद फिर कालीघाट जाइएगा और जा कर के वहाँ पर काली मंदिर में दर्शन करिएगा। तो देखिए एक बहुत अच्छी जानकारी है ये, और हम आपको नहीं बता पाए थे, मतलब हम तो नहीं देख पाए लेकिन आपको हमने बता दी। तो जब आप जाएंगे तो आपका मिस नहीं होगा क्योंकि ये दक्षिणेश्वरी से बेलूर मठ बहुत ही पास है और बहुत ही अच्छा है। तो ये तो सारे रास्ते के देखिए कितने खूबसूरत सीन हैं और बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जर्नी बहुत अच्छी लग रही थी और साथ में सीन भी बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए हम कैप्चर कर रहे थे। तो भाई फिर से हम उसी टॉपिक पे आ जाते हैं कि प्लीज़ 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 और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो वीडियो हम आप लोगों को भेजते हैं तो आप लोग तो क्या करते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है, तो आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन जब भी हम आपको वीडियो भेजें ना तो वहाँ पे एक ब्लू कलर की लिंक होती है, तो उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाएंगे। और जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँचेंगे तो फिर वहाँ से जा कर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में ही आप देखेंगे तो एक बेल आइकॉन आएगा, फिर उसी बेल आइकॉन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा। उस ऑल को आप जब क्लिक कर देंगे तो मेरे यूट्यूब पर जो भी नई वीडियो बनेगी उसका सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो इस तरीके से आप मुझे भेजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आएगा तो उसको आप देख सकेंगे। तो ये तो था सब्सक्राइब करने का और नोटिफिकेशन क्लिक करने का तरीका। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जब भी हम आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भेजें, बहुत लोगों को हम अपने जो फ्रेंड सर्किल हैं उनको भेजते हैं और आप सभी बड़े प्यार से मेरी वीडियो देखते भी हैं, लेकिन बस आप क्या करते हैं, वीडियो पे क्लिक करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जब भी हम आपके पास वीडियो भेजें तो आप उस ब्लू लिंक पे क्लिक करिएगा। जो ब्लू लिंक लिखा हुआ रहता है, ब्लू कलर से कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे रहते हैं, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसको लिंक कहते हैं, वो यूट्यूब की लिंक होती है। तो उस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर वहाँ से आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर पहुँचेंगे। और जब आप मेरे चैनल पर पहुँचेंगे तो वहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन नीचे लिखा होगा, उस सब्सक्राइब पर जब आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे, तो फिर वहाँ लिख जाएगा रेड कलर से ऐसे सब्सक्राइब्ड ऐसा हो जाएगा। और फिर उसके बाद बेल नोटिफिकेशन, एक बेल बनकर आएगी, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑल लिख कर आएगा। तो जब आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहेंगी। तो ये देखिए, अब हम आ चुके हैं कहाँ पर, काली मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अचानक भीड़ हो गई थी जब हम लोग पहुँचे। तो पहले कम थी लेकिन फिर से अच्छे से बढ़ गई। तो भाई उस दिन भीड़ बहुत कम इसलिए भी थी क्योंकि जो वहाँ पर ममता बनर्जी हैं उनकी मीटिंग चल रही थी, उनकी मिचैल होने वाली थी। वहाँ पे मीटिंग को मिचैल कहते हैं और मतलब एक रैली टाइप या एक ऑफिशियल मीटिंग समझ लीजिए। तो उसकी वजह से भीड़ कम थी और हमने बहुत ही अच्छे से वहाँ पर कर लिया। मतलब वहाँ पे खाली को कहते हैं फाका, मतलब फाका था भाई, फाका फाका था यानी भीड़ कम थी। तो आपने वहाँ पर दर्शन हमने अच्छे से कर लिया। तो ये था रास्ते का जब हम रिटर्न हो रहे थे। अच्छा, दक्षिणेश्वर जाते समय, काली घाट जाते समय, ये एक बहुत ही सुंदर, ममता बनर्जी ने ये पुल बनवाया है और ये पुल बहुत ही सुंदर बना हुआ है पूरा मंदिर का। तो इसको भी हमने देखा और वहाँ पर हमने पिक खिंचवाई वीडियो। ये देखिए, ये पूरा उस पुल का सीन है और बहुत ही सुंदर पुल था। तो अच्छा लग रहा था, न्यू बना है तो और भी अच्छा। ये देखिए, ये है पूरा इस पुल की जो व्यू है वो ये है पूरा। और सभी लोग वहाँ पर खड़े होकर, जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में नया पुल है वैसे ही वहाँ पर ये काली मंदिर में जाने के लिए पुल बना हुआ है। पुल अच्छा है और उसका व्यू भी बहुत सुंदर है। लोग वहाँ पर खड़े होकर सेल्फी और पिक्स लेते रहते हैं। ये रास्ते में ट्रेन से जाते समय पुल पड़ा था और रास्ते में ही हमने हावड़ा ब्रिज भी देखा था। हावड़ा ब्रिज ये बहुत ही मतलब बड़ा और विशालकाय है। जैसे हमारे यहाँ का पुराना पुल है वैसे ये कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है और मेट्रो से ही पूरी कोलकाता सिटी दिख रही है, जिससे कि हम मतलब पूरा व्यू वहाँ का ले सक रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। जब आपका अच्छा सा कमेंट आता है, कुछ भी आप लिख देते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि चलिए आपने हमारी वीडियो देखी। आप अगर कमेंट ना भी कर पाएँ तो एक थंब का जो होता है कि हाँ ऑल द बेस्ट या लाइक, इसका जो एक वो होता है सिंबल, वो भी आप भेज दें। एक स्माइली का ही सिंबल भेज दें छोटा सा। मान लीजिए भाई कमेंट करने में आपके पास टाइम नहीं है, इतना आपके पास समय नहीं है कि आप हमारे वीडियोस पर कमेंट कर सकें, तो आप नाइस, गुड या थंब या एक इमोजी स्माइली की या बेस्ट, कुछ भी आप अच्छा सा भी सेंड करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने मेरे वीडियो को देखा और समय कम होने की वजह से आप कमेंट नहीं कर पाए। तो इससे क्या होगा कि मेरे चैनल के लिए मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और जैसे ही मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा और थोड़ा सा हम वो होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम और भी अच्छी पूरी दुनिया की वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें। और बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी हैं और वो कब होंगी वो तो भगवान के ही हाथ में है। वो हम अभी से बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर हम बता देते हैं तो फिर कहते हैं कि लोगों का जो वो होती है ना वो रुक जाती है। मतलब कोई भी चीज़ आप बता दीजिए, फिर भी हमारी कोशिश और मेरी जर्नी और मेरा तरीका देख करके तो आपको पता ही होगा कि हम कुछ अच्छा और कुछ बड़ा ही करना चाहते हैं और करेंगे भी। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का साथ रहा तो हम ये ज़रूर कर पाएंगे। और हम देखिए कई चीज़ों के उस तरफ मतलब कई चीज़ें भी एक साथ कर रहे हैं इसलिए ही क्योंकि थोड़ा सा चाहते हैं कि अर्निंग का स्रोत बढ़ जाए। तो हमारे पास रियल इस्टेट का भी वो है, जॉब मतलब काम है, उसके साथ साथ हमारे पास पार्लर का भी काम है, उसके साथ साथ हमारे पास न्यूज़ चैनल का भी काम है। तो भाई अगर आप अपनी न्यूज़ निकलवाना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन लेना चाहते हैं, रियल इस्टेट से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पार्लर में ब्राइडल बुकिंग करना चाहते हैं दुल्हन सजाने के लिए या दुल्हन का लहंगा आपको रेंट पर चाहिए तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्ट के लिए भी अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड है या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं
तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी। तो भाई ये तो थी ट्रेन के अंदर की, ट्रेन के बाहर से जो दिखने वाली कुछ चीज़ें, और वो सारी चीज़ें हमने आपको पहुंचा दी। और ये पूरा कोलकाता का जो सिटी है उसका विजुअल है, उसका व्यू है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हम यही करते हैं कि जहाँ भी हम जाएं और जहाँ से भी कुछ अच्छी चीज़ें मिल पाएँ तो हम वो आप तक बहुत ज़रूर से ज़रूर पहुँचा दें। तो इसीलिए हम हर सीन को और हर वीडियो को, हर व्यूज़ को कैच करते हैं और उसके क्लिप बनाकर आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको भी कुछ अच्छी चीज़ें मिलें, कुछ अच्छी जानकारी मिले। और वैसे भी देखिए, कहते हैं ना, ग्रीनरी जो होती है वो आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जितना आप हरियाली देखेंगे उतना आपकी आँख की रोशनी बढ़ेगी। तो मेरे पास जो अधिकतर सीन रहते हैं वो हरियाली वाले ही रहते हैं, या जो कुछ एक नया लुक या नया सीन दिखता है वही रहता है। तो भाई ये है हमारे नया पुल का। अब हम प्रयागराज आ चुके हैं और सोमवार के दिन मुझे सौभाग्य मिल गया गंगा तट पर, संगम में गंगा के किनारे रुद्राभिषेक करने का। तो हम तो निकल पड़े, क्योंकि अचानक शाम को ही मुझे ये प्लान मिला कि सुबह सोमवार को 9 बजे आपका रुद्राभिषेक का टाइमिंग फ़िक्स हो गया है और आप वहाँ आ सकते हैं और आकर आप अपना रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो भाई ये तो बाबा का ही चमत्कार था, बाबा का आशीर्वाद था, जो उन्होंने इतनी बड़ी अनुकंपा की मेरे ऊपर। उन्होंने मेरा इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि तुरंत के तुरंत हम वहाँ पर पहुँचे शाम के ही टाइम। और हम शिवलिंग बना रहे थे और शिवलिंग बनाते बनाते अचानक मेरे मन में आया कि मुझे भी रुद्राभिषेक कराना है। और हम कई सालों से सोच रहे हैं लेकिन हम नहीं करा पा रहे। भाई मेरा ये पहला रुद्राभिषेक होगा इतने सालों में। भगवान भोलेनाथ ने अब जाकर मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा की है कि उनके आशीर्वाद के माध्यम से हम ये कर सकेंगे। तो सोमवार के दिन, सावन के तीसरे सोमवार को मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर हमने जाकर के संगम तट पर गंगा के किनारे अपने हाथों से हमने गंगा की मिट्टी से एक बड़ा सा शिवलिंग बनाया। बड़ा सा नहीं, छोटा सा, मतलब मीडियम साइज़ का एक शिवलिंग बनाया। और उस शिवलिंग पर पंडित जी के मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ हमने वो रुद्राभिषेक किया। और रुद्राभिषेक करने के बाद फिर हमने उसको गंगा जी में विसर्जन किया। और ये जो सीन देख रहे हैं आप, ये है कमिश्नर ऑफिस का। हम लोगों की मीटिंग थी कमिश्नर ऑफिस में, कमिश्नर साहब से मिलने के लिए गए थे। तो भाई वहाँ की भी थोड़ी सी व्यू ले ली थी, क्योंकि देखिए ये भी ना बहुत बड़ी बिल्डिंग है और कुछ अलग ही बनी हुई है और बहुत ही सुंदर। तो ये बिल्डिंग भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ, कुछ अलग सी बिल्डिंग है, इसकी भी वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने कमिश्नर ऑफिस की पूरी वीडियो बना ली है और ये अभी मैंने आपको दिखा दिया कि कमिश्नर ऑफिस कैसा होता है। ये वहाँ का पूरा व्यू है। और ये हम ऊपर जा रहे हैं, ये वहाँ की स्टेयर्स हैं। आप देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी, अब तो आपको ऐसी स्टेयर्स देखने के लिए ही नहीं मिलेंगी। कितनी चौड़ी और कितनी सुंदर स्टेयर्स हैं। और इतना बड़ा ऑफिस है लेकिन फिर भी वेल मेंटेन है। और बिल्कुल मतलब साफ़ सफाई भी कह लीजिए, क्लीननेस भी बहुत अच्छी है। और आजकल देख लीजिए ऑफिसर्स की तो हालत ही बेकार है कि कॉर्नर देख लो तो गुटखे, पान से और गंदगी से भरा रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बहुत अच्छा लुक आ रहा था इस कमिश्नर ऑफिस का, जो बिल्डिंग है उसकी। ये देखिए एकदम अलग ही तरीके का, ये बीच में कॉरिडोर में बीच में ये बना हुआ था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये है पूरा बाहर से आपका कमिश्नर ऑफिस, आप देखिए इस कमिश्नर ऑफिस के बाहर की व्यू है। अब भाई वहाँ से फिर हमने कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर साहब से मुलाकात करने के बाद हम लोग निकल पड़े कल्याणी देवी मंदिर के लिए। कल्याणी देवी मंदिर में भी दर्शन ये हुआ कि भाई हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर जो उदयभान करवरिया भैया हैं उनसे भी मुलाकात हो जाएगी और साथ में हमारा कल्याणी देवी मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा। तो हम लोग गए और फिर उदयभान करवरिया भैया से भी मुलाकात हुई। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कल्याणी देवी का मंदिर का दर्शन किया। ये वहाँ के रास्ते का व्यू है जब हम लोग कल्याणी देवी के लिए निकल रहे हैं। अब बस आगे पहुँचने वाले हैं कल्याणी देवी मंदिर पर। फिर हम आपको दिखाने वाले हैं कि कल्याणी देवी मंदिर की भी महिमा क्या है। मेरा तो सबसे मानना ये रहता है कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता होती हैं वो चीज़ें हम वहाँ पर जाकर पूछ लेते हैं। और पूछने के बाद जब मुझे जानकारी हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो जानकारी आप तक भी पहुंच जाए और आपको भी उस मंदिर का महात्म्य, महिमा, आखिर वो मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, उस मंदिर की खासियत क्या है, उस मंदिर का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानने की भी कोशिश करते हैं। और फिर अपने लोगों को भी, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे परिवार के लोग हैं, जितने मेरे यूट्यूबर हैं, जितने मेरे यूट्यूब परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझे लाइक करते हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उन सब के लिए
हम कोशिश करते हैं कि आपको भी ये जानकारी ज़रूर मिल जाए। और मेरी यही कोशिश भी रहेगी कि हमेशा हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छे से अच्छा, कुछ नई जानकारी लेकर आ सकें। तो देखिए ये अब हम पहुंच गए हैं कल्याणी देवी मंदिर के बाहर, और यहाँ पे ये हम कल्याणी देवी मंदिर के मेन गेट पे हैं। यहाँ से तो गेट बंद दिख रहा था, तो मन में थोड़ी सी निराशा हो गई कि लगता है कि मंदिर भी बंद है इस समय, लेकिन ऐसा नहीं था। जब अंदर गए तो वहाँ पता चला कि बगल से साइड से दरवाज़ा था और वहाँ से हम जा कर के दर्शन कर सकते थे। तो हम पहुँचे फिर वहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये छोटे छोटे मंदिर भी वहाँ पर बने हुए हैं कल्याणी देवी में, उन सब का दर्शन करते हुए। वैसे दोपहर का टाइम था तो भाई शांति थी, भगवान के सोने का समय था, उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर भी वहाँ पर जब अंदर गए तो देखा कि लोग, पंडित जी लोग जो होते हैं, जो वेद मंत्र का पाठ वाठ करते हैं, वो तभी करते हैं जब साइलेंट मोड में होते हैं, जब कोई नहीं होता है, तब उनका जो सिद्धि का टाइम होता है वो हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैंने जाकर देखा कि हो रहा था बढ़िया शिव पूजा, शिव भगवान का श्रृंगार हो रहा था। पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ शिव भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे, चंदन कर रहे थे और स्नान करा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा, पूरे मंत्रों को मैंने सुना और भगवान, इसको भी मैंने भगवान का आशीर्वाद माना कि ऐसे समय पर पहुंच गए जब शिव जी का श्रृंगार हो रहा था। सावन के महीने में जब जब भी शिव के दर्शन करने जाओ और साथ में शिव श्रृंगार और शिव वेद मंत्र और शिव आरती मिल जाए। हम खड़े हैं कल्याणी देवी मंदिर में और उनकी महिमा के विषय में आपको यहीं के जो सेवादार भक्त हैं, पंडित हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं और इसकी महिमा को जानते हैं कि कल्याणी देवी मंदिर माता की क्या महिमा है। तो सबसे पहले तो आप लोग साक्षात कल्याणी देवी माता का दर्शन करिए। अच्छा, इसको कहते हैं ललिता शक्तिपीठ कल्याणी देवी। जी, कल्याणी देवी के नाम से कोई जानता है। इसमें 7 मूर्तियां स्थापित है। अच्छा, उधर शिव जी पार्वती है। अच्छा, शिव जी की जान में बैठी हुई पार्वती जी उधर, बीच में माँ कल्याणी है। उधर छिन्न मस्तका 10 महाविद्याओं में एक है काली जी के एक स्वरूप है। ठीक है, देवी जी के मस्तक ऊपर 4 मुख के ब्रह्मा जी है। अच्छा, इधर छोटे से गणेश जी हैं, ठीक है, इधर हनुमान जी। ठीक यही है, माता जी के फिंगर गिरे हैं, अच्छा, अंगुलियां अच्छा, जहाँ पे माँ बैठी हैं। अच्छा, 51 शक्तिपीठों में से एक है। अच्छा, 51 सिद्धपीठों में से एक पीठ है ये कल्याणी देवी माता मंदिर। और यहाँ पर उंगली गिरी थी माता रानी की। प्रयाग में 2 ही पीठ है, एक कल्याणी देवी, एक अनूप कुंदरी दारा देवी। अच्छा, और तो वहाँ पर क्या माँ का अंग गिरा था? यहाँ फिंगर गिरा, ये पूरा पार्ट यहाँ गिरा हुआ है। अच्छा, यहाँ का पार्ट ये गिरा है तो वहाँ पे आलोक हो गई है। अच्छा, तो आलोक संतरी का नाम है। तो ये थी माता रानी की महिमा। कल्याणी देवी मंदिर आप सभी आते हैं दर्शन करने के लिए, तो आज आप उनकी महिमा के विषय में भी जानिए कि वो भी एक सिद्धपीठ के रूप में है। और यहीं पर 2 सिद्धपीठ है, एक आपका अलोपी मंदिर और दूसरा सिद्धपीठ है ये कल्याणी देवी माता का मंदिर। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी कल्याणी देवी माता की। मुझे भी नहीं पता था कि 51 सिद्धपीठों में से प्रयागराज में 2 सिद्धपीठ हैं। और भाई सिद्धपीठ और शक्तिपीठ दोनों में अंतर है, ये भी मुझे तब पता चला जब हम वहाँ पर बात कर रहे थे। एक होता है सिद्धपीठ, एक होता है शक्तिपीठ। सिद्धपीठ का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी मूर्ति को आपने सिद्ध कर लिया हो और मंत्र से, पूजा से, अर्चना से। लेकिन शक्तिपीठ का मतलब ये होता है कि जहाँ पर भगवान ने का कोई ना कोई अंग हो, खुद अवतरित हुए हों, उसको शक्तिपीठ कहते हैं। तो ये भी अंतर मुझे वहाँ पर जाकर पता चला था, तो ये अंतर हम आपको भी बता दे रहे हैं। बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि सिद्धिपीठ और शक्तिपीठ दोनों में क्या अंतर है। मैंने गलती से वहाँ पर शक्तिपीठ को सिद्धिपीठ कहा तो पंडित जी ने मुझे टोका और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप गलत कह रही हैं, ये 2 शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ का मतलब ये होता है जहाँ पर भगवान खुद अवतरित होते हैं या उनका कोई अंग होता है, उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये भाई वहाँ पर हम रास्ते में जा रहे थे और उस दिन था शनिवार, मुझे करना था दर्शन और पीपल के पेड़ के नीचे जलानी थी दिया। तो हम गए वहीं पर, रास्ते में मुझे मिल गया मंदिर। ये है प्रयागराज का। जब हम जाते हैं धूमनगंज के साइड में, तब ये रास्ते में पड़ता है मंदिर। बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर था, बहुत अच्छी, मतलब अच्छी भीड़ भी थी वहाँ पर। और शनिवार का दिन था, बाहर पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे दिया दिखाने के बाद जब हम अंदर मंदिर में आए तो मंदिर में देख करके और भी अच्छा लगा, और भी खुशी मिली। भोलेनाथ, पार्वती माता, गणेश जी, हनुमान जी और सारे भगवान वहाँ पर मतलब स्थापित थे, पूजा अर्चना चल रही थी। ये हनुमान जी, बजरंग बली बिल्कुल मेन बीच में विराजमान थे।
किनारे किनारे सभी भगवान वहाँ पर विराजमान थे और उनका भी दर्शन किया। आप लोगों के लिए भी दर्शन के लिए, ये गणेश भगवान की मूर्ति है। वीडियो हमने बना ली आप लोगों के दर्शन के लिए भी कि भाई जब भी आप अब धूमनगंज जाएँ तो भी आपको रास्ते में ये मंदिर मिलने वाला है, आप इस मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। तो यही पूरी मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी, और पूरे अभी हम आप लोग को यही दिखा रहे हैं कि जुलाई महीने में हम बहुत जगह मतलब बाहर निकले और कई जगह गए और अच्छा रहा मेरा पूरा महीना। अब बस अगस्त का महीना भी इसी तरीके से आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा बीत जाए। तो ये देखिए, ये हम पहुँचे थे भाई संडे की शाम को, और वहाँ हमने शिवलिंग बनाया था। और अब ये है उस दिन सुबह, जिस दिन हमको सुबह 9 बजे रुद्राभिषेक करने का मौका मिला है, तो हम निकल पड़े हैं भाई, रुद्राभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही अंदर खुशी है, बहुत ही मतलब एक भगवान का प्रसाद अपने आप को समझ रहे हैं कि हाँ, भगवान ने मेरे लिए बहुत बड़ा प्रसाद दिया है कि इतने सालों में पहली बार मैंने रुद्राभिषेक कराया। मतलब पहली बार हम भोलेनाथ की पूजा अर्चना इतने से कर सके। और कहते हैं कि जब अपना बचपना होता है या किशोरावस्था होती है तो उतना इस सब का महत्व नहीं समझ में आता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है भाई। अब समझ में आता है कि जितने संत और सन्यासी हैं वो क्यों कहते हैं कि जब जवानी है तभी पूजा कर लो, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। तो भाई जवानी में ही जब सारी जानकारी मिलेगी और हम उसको जानेंगे तभी हम लोग पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब एज हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे तो खुद ही अपना हाथ पैर नहीं चलेगा। ये देखिए, अब ये मेरे रुद्राभिषेक का सीन है, और वहाँ पर हमने ये शिवलिंग भी अपने हाथ से गंगा नदी के किनारे की मिट्टी से, अपने हाथों से मिट्टी को सान करके ये शिवलिंग बनाया था। और फिर उसमें पंडित जी के पूरे विधि विधान से, पूरे उससे फिर ये हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं। भगवान हम क्या कर रहे हैं, भोलेनाथ करा रहे हैं, और भोलेनाथ का ये आशीर्वाद है। और भगवान से बस बार बार यही विनम्र निवेदन है कि प्रभु अपने शरण में रखिएगा और अपना सही रास्ता दिखाइएगा, कभी गलत रास्तों पर मत चलने दीजिएगा, जो भी हो सके उसे। और कहते हैं भाई 84 लाख योनियों के में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म कई जन्मों के बाद मिलता है, और ये होता है मुक्ति या मोक्ष पाने का बहुत ही बड़ा रास्ता। तो इस समय में अगर हम अच्छे से अच्छा कार्य कर लें और भगवान की पूजा अर्चना कर लें तो शायद मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, कि वापस से इस संसार में ना आना पड़े और ये सुख दुख और इन सब चीज़ों को ना झेलना पड़े। तो कोशिश करिए सभी को खुश रखने की और खुश रहने की। धन्यवाद।